नमस्ते दोस्तों, मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा। फिल्म सिटी के सेट नंबर 4 के बाहर आज जो हलचल मैंने अपनी आंखों से देखी है और प्रोडक्शन हाउस के अंदरूनी सूत्रों से जो स्क्रिप्ट की जानकारी मेरे हाथ लगी है, वो अनुपमा के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखने जा रही है। जिस बात का डर हम सभी को था, वही होने वाला है, क्योंकि खून अब पानी बन चुका है और एक बेटी अपनी ही माँ के अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से हाथ मिलाने जा रही है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां ममता की मूरत अनुपमा को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कोख से जन्मी राही यानी आड्या सलाखों के पीछे धकेलने वाली है। आज सुबह जब मैं फिल्म सिटी में शूटिंग के शेड्यूल को चेक कर रही थी तो मैंने देखा कि कोर्टरूम ड्रामा के लिए सेट तैयार किया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कटघरे में खड़े होने के लिए अनुपमा का नाम था और गवाह के बॉक्स में किसी और का नहीं बल्कि राही का नाम लिखा हुआ था। ये खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी कि राही ने अपने ससुराल यानी कोठारी परिवार को बचाने के लिए नैतिकता की सारी हदें पार कर दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रजनी की चाल को तोड़ने वाली जिद और अनुपमा का उसे बचाने वाला सत्याग्रह अब एक पर्सनल वॉर बन चुका है। पराग और प्रेम का बिजनेस ठप पड़ चुका है, कोठारी मैंशन पर नीलामी की तलवार लटक रही है और इसी डर ने राही के दिमाग में जहर घोल दिया है। उसे अब अपनी माँ नहीं बल्कि अपने सुहाग और भविष्य की दुश्मन नजर आ रही है। इसी नफरत की आग में जलते हुए राही ने वो कदम उठाया है जिसकी कल्पना खुद रजनी ने भी नहीं की थी। कल रात के एपिसोड के बाद की कहानी जो शूट होने जा रही है, उसमें राही चुपके से रजनी के ऑफिस पहुंचती है। ये मुलाकात बेहद गुप्त रखी गई है। रजनी, जो पहले से ही अनुपमा की काट ढूंढ रही थी, अपने केबिन में राही को देखकर हैरान होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। राही वहां भीख मांगने नहीं बल्कि सौदा करने गई है। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों ने बताया है कि इस सीन में राही की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी आग है। वो रजनी के सामने प्रस्ताव रखती है कि अगर रजनी कोठारी परिवार का कर्ज माफ कर दे और उनके प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दे तो वो उसे वो दे सकती है जो रजनी करोड़ों खर्च करके भी हासिल नहीं कर पाई, अनुपमा की हार। रजनी, जो एक शातिर खिलाड़ी है, तुरंत समझ जाती है कि अनुपमा को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा जा सकता है। राही उसे बताती है कि अनुपमा का आंदोलन गैर कानूनी है और वो साबित कर सकती है कि अनुपमा ने चौल के लोगों को भड़काया है और रजनी की कंपनी के खिलाफ हिंसा करवाई है। याद कीजिए वो आग लगने वाला हादसा। राही उसी हादसे को अब अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। राही का प्लान ये है कि वो कोर्ट में ये बयान देगी कि वो उस वक्त वहां मौजूद थी और उसने अनुपमा को लोगों को उकसाते हुए देखा था, जिसके कारण आगजनी हुई और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। एक बेटी की गवाही किसी भी जज के लिए सबसे बड़ा सबूत होती है और रजनी इसी बात का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। डील पक्की होती है, अनुपमा जेल जाएगी और बदले में राही का ससुराल बट जाएगा। इधर आशा भवन में अनुपमा बेखबर है। वो अभी भी अपनी बेटी के लिए चिंतित है। प्रेम उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि राही का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन अनुपमा का दिल बेचैन है। उसे नहीं पता कि उसकी ममता का गला घोंटने की तैयारी हो चुकी है। अगले दिन सुबह का मंजर बेहद खौफनाक होने वाला है। पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आशा भवन के बाहर रुकती है। बापूजी और शाह परिवार के लोग जो वहां मौजूद हैं घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर हाथ में वारंट लेकर अंदर आता है। अनुपमा, जो हमेशा कानून का सम्मान करती है, आगे बढ़कर पूछती है कि मामला क्या है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उस पर दंगा भड़काने, बिल्डर को ब्लैकमेल करने और जानबूझकर आगजनी करवाने का आरोप लगा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये झूठ है, उसने तो लोगों की जान बचाई थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ये एफआईआर किसी थर्ड पार्टी ने नहीं बल्कि एक चश्मदीद गवाह ने दर्ज करवाई है और उस गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो चुका है। जब अनुपमा पूछती है कि वो गवाह कौन है तो वहां सन्नाटा पसर जाता है। भीड़ को चीरते हुए राही सामने आती है। उसकी नजरें झुकी नहीं है बल्कि उनमें एक अजीब सी चुनौती है। अनुपमा अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती है। उसे लगता है कि राही उसे बचाने आई है, लेकिन राही पुलिस के पास जाकर खड़ी हो जाती है और इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करती है। मैं आपको बता दूं, सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी इस सीन को फिल्माते वक्त भावुक हो गए थे। राही अनुपमा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब मेरी माँ ने किया है। अनुपमा के लिए ये पल किसी मौत से कम नहीं है। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खिसक जाती है। बा अपनी छाती पकड़ लेते हैं। तोशु और पाखी भी सन्न रह जाते हैं कि राही इतना नीचे कैसे गिर सकती है।
प्रेम राही की तरफ दौड़ता है, उसे झकझोरता है कि वो ये क्या बकवास कर रही है, लेकिन राही उसे धक्का दे देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो अब और झूठ के साथ नहीं जी सकती। उसकी माँ समाज सेवा के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है और इसे रुकना चाहिए। ये राही का वो रूप है जो उसने अपनी नफरत और मजबूरी से गढ़ा है। रजनी दूर अपनी कार में बैठी ये तमाशा देख रही होती है। उसकी जीत की हंसी अनुपमा के कानों में गूंजती है। पुलिस अनुपमा को हथकड़ी नहीं लगाती क्योंकि वो एक सम्मानित महिला है, लेकिन उसे जीप में बैठाकर ले जाती है। पूरी चौल और आशा भवन के लोग रो रहे हैं, लेकिन अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं है। वो शून्य में घूर रही है। उसे जेल जाने का गम नहीं है, उसे गम इस बात का है कि जिस बेटी के लिए उसने दुनिया से लड़ाई की, आज उसी बेटी ने उसे समाज के सामने अपराधी बना दिया। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, ये शो का पूरा टेक्सचर बदलने वाला है। अनुपमा को लॉकअप में डाल दिया जाता है। वहाँ का माहौल, वो अंधेरी कोठरी, अनुपमा के अतीत के उन जख्मों को कुरेद देती है जब वो पहले भी अपनों के धोखे का शिकार हुई थी, लेकिन इस बार दर्द की तीव्रता 1000 गुना ज्यादा है। उधर कोठारी मैंशन में जब पराग को पता चलता है कि राही ने क्या किया है, तो वो खुश नहीं होता। वो एक उसूलों वाला आदमी है। वो राही से पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट वापस पाने की कीमत उसने अपनी माँ को बेचकर चुकाई है, लेकिन राही अब सुनने के मूड में नहीं है। वो कहती है कि उसने जो किया अपने परिवार के लिए किया। वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अनुपमा जेल में सुरक्षित रहेगी और बाहर उसका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन राही ये नहीं जानती कि रजनी ने एफआईआर में कुछ ऐसी धाराएं भी जुड़वा दी हैं जो गैर जमानती हैं। रजनी का मकसद अनुपमा को सिर्फ डराना नहीं, बल्कि उसे सालों के लिए अंदर सड़ाना है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोर्ट रूम में माँ और बेटी आमने सामने होंगी और कौन सा नया वकील अनुपमा की ढाल बनकर आएगा, क्योंकि अनुज अभी तक सीन में नहीं है। फिल्म सिटी से खबर है कि एक पुराने कैरेक्टर की वापसी हो सकती है जो इस केस को पलटेगा, लेकिन अभी के लिए अनुपमा अकेली है, जेल की ठंडी फर्श पर बैठी, अपनी किस्मत और अपनी परवरिश पर सवाल उठा रही है। कहानी में अभी और भी गहरे राज खुलने बाकी हैं। पुलिस कस्टडी में जब अनुपमा कोर्ट में दाखिल हुई तो मैंने उसकी चाल में एक अजीब सी थकान देखी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अब भी सीधी थी। वो कटघरे में जाकर खड़ी हो गई, बिल्कुल खामोश। सरकारी वकील और रजनी के महंगे लॉयर्स ने जज के सामने दलीलों का पहाड़ खड़ा कर दिया। उन्होंने अनुपमा को एक अराजक तत्व और विकास विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि अनुपमा ने अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर भीड़ को उकसाया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ और लोगों की जान खतरे में पड़ी। रजनी के वकील ने जज से गुजारिश की कि समाज में मिसाल कायम करने के लिए अनुपमा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनुपमा का पक्ष रखने के लिए जो सरकारी वकील था वो बेहद कमजोर नजर आ रहा था, मानो वो हार मान चुका हो। ऐसा लग रहा था कि रजनी ने पूरा सिस्टम खरीद लिया है। फिर वो पल आया जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, गवाही का वक्त। सरकारी वकील ने पुकारा, मैं अभियोजन पक्ष की मुख्य गवाह राही कोठारी को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। राही अपनी सीट से उठी, उसके पैर कांप रहे थे, जो शायद कैमरा में कैद ना हो, लेकिन मैंने सेट पर अपनी आंखों से देखा। वो कटघरे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक बार भी उसने अनुपमा की तरफ नहीं देखा। गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद जब वकील ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि आग लगने से ठीक पहले अनुपमा जोशी ने भीड़ को भड़काऊ भाषण दिया था? कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अनुपमा की आंखें अपनी बेटी पर टिकी थीं। उनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ एक सवाल था। राही ने होंठ भींचे, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने रजनी की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में उसे कोठारी मैंशन और उसके ससुराल के भविष्य की याद दिलाई। राही ने एक गहरी सांस ली और माइक के पास झुककर कहा, जी हाँ, ये सच है। इस एक वाक्य ने कोर्टरूम में कोहराम मचा दिया। बापूजी अपनी जगह पर लड़खड़ा गए और किंजल की आंखों से आंसू बह निकले। अनुपमा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। रजनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। जज साहब ने नोट करना शुरू किया और ऐसा लगा कि अब अनुपमा का खेल खत्म हो चुका है। वकील ने राही से और भी तीखे सवाल पूछे और राही एक रटे रटाए तोते की तरह वही जवाब देती गई जो उसे रजनी ने सिखाए थे। उसने साबित कर दिया कि अनुपमा एक जिम्मेदार नागरिक नहीं, बल्कि एक मुसीबत है। गवाही खत्म हुई और जज साहब फैसला सुनाने की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अनुपमा जोशी दोषी हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। ठीक उसी वक्त कोर्टरूम का मुख्य दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
ये आवाज़ इतनी दमदार और जानी पहचानी थी कि सबकी गर्दनें एक साथ उस तरफ घूमी। धूल और धुंध के बीच से जो शख्स अंदर आया, उसे देखकर सेट पर मौजूद एक्टर्स ही नहीं बल्कि हम जैसे रिपोर्टर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया थे। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुज वापस आ चुका है। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक प्रेमी या पति बनकर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े लॉयर का गाउन पहनकर आया है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और आंखों में वो पुराना वाला एटीट्यूड था। उसने आते ही कोर्ट से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अनुपमा का नया डिफेंस काउंसिल है और उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस केस का रुख पलट देंगे। रजनी और उसके वकील ने विरोध किया, लेकिन अनुज की दलीलों के आगे उनकी एक न चली। जज ने अनुज को सबूत पेश करने की इजाज़त दी। अनुज ने कटघरे में किसी और को नहीं बल्कि प्रेम को बुलाया। ये हम सब के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। प्रेम, जो अब तक शांत था, गवाह के बॉक्स में आया और उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। अनुज ने कोर्ट को बताया कि ये वीडियो उस ड्रोन कैमरे का है जो प्रेम ने आगजनी की घटना को रिकॉर्ड करने के लिए चाल के ऊपर उड़ाया था, जिसे पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया था। कोर्ट में लगी स्क्रीन पर वीडियो प्ले हुआ। उसमें साफ दिख रहा था कि आग अनुपमा के भाषण के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही रजनी के आदमियों द्वारा पेट्रोल छिड़ककर लगाई गई थी। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वीडियो में रजनी खुद अपने गुर्गों को इशारा करती हुई दिखाई दी। इसके बाद अनुज ने राही की तरफ रुख किया। ये सीन इस एपिसोड का सबसे इमोशनल हाई पॉइंट था। अनुज ने राही से सख्त लहजे में नहीं बल्कि बेहद भावुक होकर पूछा, आड्या, क्या तुम वाकई मानती हो कि तुम्हारी माँ अपराधी है या फिर तुम्हारी मजबूरी का सौदा किया गया है? अनुज ने कोर्ट के सामने रजनी और राही के बीच हुई उस डील के कागजात रख दिए जो प्रेम ने रजनी के ऑफिस के सर्वर से हैक करके निकाले थे। ये सब देखकर राही टूट गई। उसका झूठ, उसकी मजबूरी और उसका गुस्सा सब आंसुओं के साथ बह निकला। वो कटघरे में ही घुटनों के बल गिर गई और चिल्लाने लगी, नहीं, ये झूठ है, मैंने झूठ बोला, माँ ने कुछ नहीं किया, मुझे डराया गया था, मुझे मेरे ससुराल को बचाने का लालच दिया गया था। राही का ये कन्फेशन रजनी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। कोर्ट का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जिस अनुपमा को अपराधी माना जा रहा था, वो अब एक साजिश का शिकार साबित हो चुकी थी। जज ने तुरंत फैसला बदला। अनुपमा को बाइज्जत बरी किया गया और रजनी को आगजनी, सबूत मिटाने और गवाह को धमकाने के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। पुलिस ने जब रजनी को हथकड़ी पहनाई तो उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। वो चिल्लाती रही कि वो बदला लेगी, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद का मंजर फिल्म सिटी में मौजूद हर शख्स को रुलाने वाला था। अनुपमा कटघरे से बाहर आई। अनुज उसके सामने खड़ा था। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, बस आंखों ही आंखों में एक गहरा दर्द और राहत साझा हुई। लेकिन असली ड्रामा कोर्ट के बाहर हुआ। राही अनुपमा की तरफ दौड़ी, उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गई थी। राही बिलख रही थी। लेकिन यहाँ पर राइटर्स ने अनुपमा के किरदार में एक बड़ा बदलाव दिखाया है। अनुपमा ने राही को उठाया नहीं, ना ही उसे गले लगाया। उसने बस अपनी साड़ी का पल्लू झाड़ा और राही की तरफ एक खाली नज़र से देखा। अनुपमा ने कहा, एक बेटी को माफ़ किया जा सकता है राही, लेकिन उस गवाह को कैसे माफ़ करूं जिसने आज ममता का ही सौदा कर दिया। ये लाइन दोस्तों, ये लाइन आने वाले कई हफ्तों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली है। अनुपमा वहां से अनुज के साथ नहीं बल्कि अकेली अपनी ऑटो की तरफ बढ़ गई। उसने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। राही वहीं रास्ते पर बैठकर रो रही थी। प्रेम उसे संभाल रहा था और कोठारी परिवार शर्मिंदा खड़ा था। अनुज ने एक बार राही को देखा, फिर अनुज के पीछे जाने के बजाय उसे उसका स्पेस देने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये था अनुपमा का वो महा एपिसोड जिसने रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी। अनुपमा जेल से तो बाहर आ गई है, लेकिन अपने ही घर में अपने ही रिश्तों की कैद में वो और ज्यादा घिर गई है। मेरी यानी मनीषा की माने तो अब शो में एक नया ट्रैक शुरू होगा, अनुपमा का रौद्र रूप, जहां वो अब जगत माता नहीं बल्कि एक ऐसी औरत बनेगी जो किसी के लिए नहीं रुकेगी, न बेटी के लिए और न ही प्यार के लिए। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा राही को कभी दिल से माफ कर पाएगी? और अनुज की वापसी से वनराज की जिंदगी में क्या तूफान आएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मैं फिल्म सिटी से और भी चटपटी खबरें लेकर आती रहूंगी। ये है मनीषा रिव्यू, देखते रहिए। और हाँ, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर होता है। बाय बाय।